आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंची है स्टेट पंजाब के जिला मोहाली के लालडू प्रेमनगर में, जहां एक बेहद गरीब और असहाय परिवार रह रहा है। इस परिवार के मुखिया का निधन हो चुका है। उनकी मृत्यु के बाद यह पूरा परिवार जैसे बेसहारा हो गया है। घर में अब मुखिया की मां, पत्नी और 2 छोटे बच्चे रहते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय है। घर में कोई भी कमाने वाला नहीं बचा। मुखिया की मां और उनकी पत्नी कभी-कभी लोगों के घरों में काम करके जैसे तैसे गुजारा कर रही हैं। कभी हालात इतने खराब हो जाते हैं कि उन्हें दूसरों से मांगना भी पड़ता है। दर्शकों, जब संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम को इस परिवार की स्थिति का पता चला, तो गुरुदेव जी के आदेशानुसार टीम ने तुरंत इनके घर पहुंचकर राहत सामग्री प्रदान की। यह मदद केवल एक परिवार की सहायता नहीं, बल्कि उन सभी जरूरतमंदों के लिए आशा की किरण है जिन्हें समाज ने भुला दिया था। आइए दोस्तों, अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम ने इस परिवार को कौन-कौन सी राहत सामग्री दी है और इस मदद ने इस परिवार के जीवन में क्या बदलाव लाया है। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ पंजाब देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आप सामने देख रहे हैं कि एक फ्लैक्स है संत रामपाल जी महाराज जी की, जिस पे लिखा है कि जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। आज हम लालड़ू प्रेमनगर नज़दीक जसबिंद्रा स्कूल लालड़ू जिला मोहाली पंजाब में आए हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आई है। आप सामने देखेंगे तो ये गाड़ी खड़ी है जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की गाड़ी है, जिसमें सेवादार भगत एक परिवार के लिए राहत और राशन सामग्री लेकर आए हैं। अभी देखते हैं कि किस परिवार की मदद करने के लिए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए हैं और क्या कुछ राहत सामग्री यहाँ परिवार के लिए लेकर आए हैं। अभी परिवार से बातचीत भी करेंगे और उनका घर भी आपको दिखाएंगे और दिखाएंगे कि क्या कुछ मदद संत रामपाल जी महाराज के सेवादार यहाँ पर लेकर आए हैं। दर्शकों, जिस परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए हैं, ये इनका अपना घर है। ये मेन गेट लगा हुआ है, अच्छा गेट लगा हुआ है। अभी चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं। घर के अंदर जैसे ही आएंगे तो ये लेफ़्ट साइड में नल लगा हुआ है पानी के लिए, और राइट साइड में इनके ये वॉशरूम बने हुए हैं, अच्छे बने हुए हैं, ऊपर से भी अच्छा है। और बाहर की तरफ आप देख सकते हैं तो इस साइड अंदर की तरफ जाके अगर आप इस साइड देखेंगे तो ये इनका किचन है। किचन आपको दिखाएंगे, जीने के नीचे, पौड़ी के नीचे बना हुआ है, लेकिन अच्छा किचन बना हुआ है और सभी सामान जो है अच्छी तरह से रखा हुआ है। अभी मेन रूम आपको दिखाते हैं। अगर हम यहाँ से जाएंगे लेफ़्ट साइड में तो मेन रूम है, जो घर है वो बना हुआ है। इस तरफ आप सामने घर के अंदर एंटर होएंगे तो यहाँ पर भी अच्छा दरवाज़ा है जो नया लगा हुआ है, और इस तरफ जो खिड़की है इसमें शीशे और खिड़की की फिटिंग नहीं है और ये अभी रह रहा है, और बाकी दरवाज़ा अच्छा लगा हुआ है। घर के अंदर आएंगे तो नीचे का जो फर्श है वो थोड़ा बहुत टूटा हुआ है, लेकिन ऊपर से घर जो है वो बिल्कुल सही है। किसी तरह की कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही जो मेन रूम है अंदर का वो भी ऐसे ही है, अच्छा बना हुआ है, लेंटर ऊपर लगा हुआ है। और यहाँ पर जुगाट जो मेन दरवाज़ा लगा हुआ है तो यहाँ पर दरवाजे की शायद ज़रूरत नहीं है क्योंकि आंगन में लगा हुआ है। तो ये सारा रूम अंदर से अच्छा बना हुआ है। आप देखेंगे कैमरामैन के माध्यम से तो अच्छा रूम बना हुआ है। और अभी बाहर आपको दिखाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के सेवादार इनके लिए क्या कुछ राहत सामग्री लेकर आए हैं, और उससे पहले एक बार परिवार से बातचीत करेंगे। अभी परिवार के मेंबरों के साथ हम जुड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ये माता जी हैं जो सामने बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। माता जी नमस्कार। नमस्कार जी गुरु। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा नाम चरणो है जी। माता जी, आपके परिवार में कौन कौन है? कोई नहीं जी, बस 2 पोतियाँ, 1 बाबू।
जी। सब खत्म हो गया। माता जी क्या हुआ, क्या खत्म हो गया, क्या दिक्कत है आपको, क्यों इतने भावुक क्यों है, क्या हुआ? एक लड़का थी जी, उसी का अटैक होकर मर गया। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। दर्शकों, ये माता जी है, इनका एक ही बेटा था, जैसे माता जी ने बताया है। माता जी बहुत ही भावुक है। इनका कहना है कि मेरा बेटा था जो 5 महीने पहले अटैक की वजह से जिसकी मृत्यु हो गई है, और जो इनकी बहू है जो सामने गुड़िया बहन जी बैठी हुई हैं, और 2 बच्चे हैं। तो बहन जी आपकी बेटी है, बहू है और 2 बच्चे हैं, फिर इन सब का गुजारा पालन पोषण कैसे चल रहा है जी? बस मैं पोचा झाड़ू लाया हूँ जी, एक आधे घर का, कुछ बहु स्कूल में झाड़ू पोचा लाया हुआ जी। बस पड़ जा 3,000 रुपया अपना खा रहे हैं जी, कोई दे दे कोई खा ले नहीं जी। अन में तो बीमार हो चल रही गुरु जी। बस माता जी, जैसे बच्चे का दुख बहुत है आपको, आप अभी भी भावुक हैं, और इस बहन जी का भी दुख है, तो ऊपर से गुजारा चलाना भी मुश्किल है। शहर में आप रहते हैं, बहुत समस्याएं आती होंगी। बहुत है जी, क्या करूँ? ऐसा जी करा कहीं मर जूँ, कहीं ठा ले, रब क्या करूँ? ठाए नहीं रहा जो सब बोझ मेरे पे घेर के, मैं क्या करूँ क्या नहीं। रस्तियों ने नजर आंदे गुरु जी मैंने तो। बहन जी क्या हुआ था आपके पति को, कितना समय हुआ? नमस्कार जी, मेरे पति को जी 5 महीने पड़ा जी अटैक पड़ गया था जी। तो बहन जी बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? ये अब जी 4 क्लास में पढ़ते हैं जी, या 1st में पढ़ते हैं जी। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। इस भरी दुनिया में। दर्शकों, इनकी स्थिति बहुत ही भावुक है। ये बहन जी भी और माता जी लगातार रो रही है। माता जी का यहाँ तक भी कहना है कि इससे अच्छा तो था कि मैं भी मर जाऊं, लेकिन दुख में ही इंसान ऐसे शब्द बोलता है। किसी का, हर इंसान का अपने जीवन से, इंसान तो दूर की बात है, पशु पक्षियों का भी अपने जीवन के साथ मोह होता है, प्यार होता है। अगर कोई ये बात बोलता है कि इससे अच्छा कि मैं मर जाऊं, तो आप उसके दुख का आइडिया लगा सकते हैं कि कितने दुख में वो है। तो ऐसे शब्दों बोलेगा या ऐसे शब्द कहने पड़ेंगे मजबूरी में। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हैं जो इनके घर आए हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ जी सर, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की है, उसके तहत आज हम इस परिवार को राहत सामग्री देने आए हैं। तो मैं इन माता जी और बहन जी को संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये आश्वासन दिलाता हूँ कि इनका दुख अब हमारा दुख है, संत रामपाल जी महाराज का दुख है। संत रामपाल जी महाराज ने हमें ये शिक्षा दी है, संदेश दिया है कि इस धरती पर जो भी दुखी हैं प्राणी, वो सारे आपके भाई बहन हैं। बेटा, उनके दुख में आप दुखी हो, उनकी मदद करो। आज संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार की बाजू पकड़ लिया। अब इनको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जो इनके परिवार की कमी है, सदस्य की कमी है, जो इनका बेटा चला गया, बहन जी का पति चला गया, वो तो हम पूरी नहीं कर सकते, लेकिन हम इनको विश्वास दिलाते हैं कि हम इनके भाई बहन जब भी इनको ज़रूरत होगी किसी भी चीज़ की, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा के तहत, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको जो भी इनकी हेल्प बनती होगी वो हम ज़रूर करेंगे जी, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जी। दर्शकों, माता जी के दुख बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ा दुख है इनका। और संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने ये बात बोली भी है कि माता जी को ये बात बोलने की ज़रूरत नहीं है कि इससे अच्छा मैं मर जाऊं, क्योंकि माता जी के लिए सहारा बनकर संत रामपाल जी महाराज आए हैं। ये सभी जो सेवादार हैं, इन्होंने बताया है कि हम इस परिवार के भाई बहन जैसे हैं। जब भी इनको किसी भी तरह की ज़रूरत होगी तो इनको किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये हमें फ़ोन करेंगे और सभी
जो भी इनका दुख तकलीफ होगी वो हम संत रामपाल जी महाराज के दिशा निर्देश अनुसार इनकी जरूर दूर करने की कोशिश करेंगे। अभी इनसे ये बात की जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ राहत और राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जहाँ पर लेकर आए हैं। दर्शकों, माता जी के दुख आपको बताए हैं, जो आश्वासन संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने दिया है वो भी आपने सुना है। अभी इनसे ये बात पूछते हैं कि इस परिवार के लिए, इस माता जी के लिए क्या कुछ राहत और राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजी गई है। इस परिवार के लिए, इन माता जी के लिए और परिवार के सदस्यों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री भेजी है, क्योंकि ये परिवार बहुत ही आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है। इनके परिवार का जो मेन कमाई करने वाला था, माता जी का बेटा और बहन जी का पति, उनकी डेथ हो चुकी है। बहुत दुखी परिवार है, बहुत ज़रूरतमंद परिवार है। तो मैं बताऊंगा कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी ने राशन में जो हमारे घर में ज़रूरी सामग्री होनी चाहिए हमारे जीवन को व्यतीत करने के लिए अच्छी तरह से, वो सारा अच्छी क्वालिटी का सामान 23 आइटम टोटल राशन की इस परिवार के लिए भेजी हैं। जैसे कि बड़ा परिवार है उसके हिसाब से संत रामपाल जी महाराज ने बड़ी राशन की किट भिजवाई है, जिसमें 25 किलो आटा आप देख सकते हैं, 5 किलो चावल हैं और 4 किलो चीनी है। ये चीनी भी बहुत अच्छी क्वालिटी की है, चावल भी और आटा भी, और टाटा की बढ़िया चाय है, और 2 बॉक्स इसमें सूखे दूध के आप देख सकते हो। 1 किलो दूध हो गया टोटल सूखा, ये जिसको ये परिवार दूध के रूप में भी यूज़ कर सकता है बना के, और चाय के रूप में भी। और 2 लीटर शुद्ध सरसों का तेल आप देख सकते हैं, 2 बोतलें सरसों के तेल की हैं, शुद्ध सरसों का तेल है। 5 किलो आलू हैं, 5 किलो प्याज हैं, दलिया है 1 किलो अच्छी क्वालिटी का, काले चने, हरी मूंग की दाल है, पीली मूंग की दाल है, चना दाल है, बेसन है, अचार है 1 किलो, जिसको किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में ये परिवार अगर कभी सब्जी बनाने का मन ना हो या अवस्था ना हो तो अचार के साथ भी ये खाना अपनी रोटी खा सकते हैं। धनिया पाउडर है जी, जीरा है जी, हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, 1 किलो टाटा का बढ़िया नमक है, और छोकरा साबुन है 1 किलो कपड़े धोने के लिए, 4 ये नंबर 1 साबुन की टिक्कियाँ हैं जिसको ये परिवार नहाने के लिए यूज़ कर सकता है, कपड़े धोने का डिटर्जेंट है जी। तो ये टोटल 23 आइटमें हैं जो इस परिवार के लिए राशन सामग्री में संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पे आज भिजवाई हैं जी। दर्शकों, आप सामने देख रहे हैं राशन में बहुत सारी राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजी गई है, चाहे वो आटे की बात हो, चावल की बात हो, कपड़े धोने और नहाने वाला साबुन भी है, और साथ में सभी प्रकार के मसाले और दालें भी है। ये संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजी गई है, काफ़ी अच्छी मात्रा में ये सामान है। दीपक जी से एक बात पूछते हैं। दीपक जी, जैसे ये राहत सामग्री है कभी ना कभी तो समाप्त होगी, हो सकता है महीना चले, 2 महीना चले, परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है, तो इस परिवार को दोबारा से अगर राशन सामग्री लेनी हो तो ये आपसे कैसे संपर्क करेंगे? उसके लिए एक व्यवस्था बनाई हुई है संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये कार्ड प्रिंट करवाया हुआ है, इस पे 2 नंबर लिखे हैं आश्रमों के, अन्नपूर्णा से मुहिम के सेवादारों के। जब इस परिवार का राशन ख़त्म होने वाला होगा तो उससे 2 दिन पहले ये परिवार हमें इन नंबरों पे फ़ोन करेगा, और संत रामपाल जी महाराज जी की आश्रम की गाड़ी राशन लेके आएगी, उनके सेवादार आएंगे, और इस परिवार को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सबसे ख़ास बात अन्नपूर्णा मुहिम की ये है कि इनको कहीं भी जाकर किसी भी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जब ये इन नंबरों पे फ़ोन करेंगे तो तुरंत इनके घर पर आकर इनको राशन सामग्री सारी देकर जाएंगे। अब मैं इन परिवार की जो मुखिया हैं, माता जी हैं, इनको ये कार्ड दूंगा ताकि ज़रूरत पड़ने पर ये नंबरों पे फ़ोन कर सकें। माता जी, जब भी आपका राशन ख़त्म होने वाला होगा आपने 2 दिन पहले हमें नंबर पे फ़ोन करके बताना है, और आपके घर पे आके संत रामपाल जी के सेवादार राशन देके जाएंगे जी, और भी किसी चीज़ की ज़रूरत है वो भी देके जाएंगे। दीपक जी, जैसे आपने कार्ड दिया है बहन जी को, और ये भी बोला है कि जब भी राशन ख़त्म होगा तो 2 दिन पहले ये फ़ोन करेंगे तो आप दोबारा से राशन इनके घर पहुंचा देंगे, तो ये राशन दिया कितने समय तक जाएगा इनको? ये राशन तब तक दिया जाएगा जब तक इस परिवार की अपनी कोई कमाने की पक्की व्यवस्था नहीं बन जाती, इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो जाती, बच्चे बड़े नहीं हो जाते, अपने पैरों पर नहीं खड़े हो जाते, तब तक लगातार इस परिवार की संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री की, और इनको अन्य भी किसी चीज़ की ज़रूरत हुई वो भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से लगातार इनकी मदद की जाएगी जी। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है, सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है, पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी वर्णित
कर न सके कोई उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। दर्शकों, इनके दुख बहुत बड़े थे। माता जी का दुख बहुत बड़ा था, बहन जी का दुख बहुत बड़ा है। बहन जी दुखी भी है, लगातार भावुक भी है, क्योंकि दुख बहुत बड़ा है इनका। तो जिस तरह से समाधान संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने किया है, ये भी काबिल तारीफ है, क्योंकि इस तरीके से जो समाधान है, अब इनकी सभी समस्याओं का समाधान हो चुका है। कोई भी समस्या इनके सिर नहीं रही, क्योंकि बहन जी को चिंता थी अपने बच्चों की, तो उसके लिए राशन सामग्री आई है। दीपक जी से एक बात पूछेंगे कि जैसे संत रामपाल जी महाराज की फ्लैक्स पे लिखा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। अगर इन बच्चों की शिक्षा में कोई ज़रूरत इस परिवार को पड़ती है तो आप इनकी क्या मदद करेंगे जी? जैसे आपने संत रामपाल जी का अन्नपूर्णा मुहिम का नारा अभी बताया है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, तो उसके तहत हज़ारों बच्चे हैं ऐसे पूरे देश में जिनकी शिक्षा का खर्चा संत रामपाल जी महाराज उठा रहे हैं। उनको स्कूल की यूनिफॉर्म, शूज़, बुक्स, स्कूल की फ़ीस, उनको जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, कापी पेन की, वो संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद कर रहे हैं ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों की। तो अगर इनको बच्चों की शिक्षा में कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो संत रामपाल जी महाराज के आदेश से वो भी की जाएगी। और मैं दोबारा भी कहना चाहूँगा, जैसे बहन जी अभी भी रो रही हैं कि इनके सदस्य की कमी तो हम पूरी नहीं कर सकते, लेकिन ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, ये एक निराशा में और अंधेरे में आशा की एक किरण है। इससे लाखों हज़ारों लोगों को जीने की राह मिली है, जो कहने का मतलब गरीबी में, आर्थिक तंगी में, दुख में अपने जीवन की आशा खो चुके थे। बिल्कुल उनको दोबारा संत रामपाल जी महाराज जीने की आशा की किरण जगा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनको बिल्कुल भी अब नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं कि हमारा जीवन समाप्त हो जाए। इनके बच्चे छोटे छोटे, हम तो ये कहेंगे कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनकी अच्छी परवरिश करें। इनको बिल्कुल भी नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है कि हम मर जाएं या हमारा जीवन समाप्त हो जाए, ऐसा इनको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज उनके घर पे पहुंच चुके हैं। और जहां पे संत रामपाल जी महाराज पहुंच जाते हैं, वहां पे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती जी। दीपक जी, जैसे आपने बताया है कि सभी सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन आपकी फ्लैक्स के ऊपर एक चिकित्सा का जिक्र है। जैसे माता जी ने बोला है कि मैं कभी कभार बीमार रहती हूँ, दवाई की ज़रूरत मुझे पड़ेगी, तो क्या दवाई में कोई इनकी मदद होगी? बिल्कुल जी, चिकित्सा के बिल्कुल आदेश हैं संत रामपाल जी महाराज के। जो भी इनका नज़दीकी का अच्छा गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा, नज़दीकी हॉस्पिटल, वहाँ से संत रामपाल जी महाराज के सेवादार इनका निःशुल्क इलाज करवाएंगे, चाहे वो दवाइयाँ हों, टेस्ट हों, डॉक्टर की फ़ीस हो, सारा सरकारी अस्पताल का बढ़िया का खर्चा संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनका उठाया जाएगा और इनका इलाज अच्छे तरीके से करवाया जाएगा जी। मैं इनको आश्वासन देता हूँ, इनको किसी भी चीज़ के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है जी। दर्शकों, समस्याएं बड़ी थी, लेकिन जिस तरीके से सभी समस्याओं का समाधान किया है, यह भी काबिल तारीफ है। चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो, सबसे बड़ी बात रोटी की रही है, क्योंकि माता जी ने बताया था कि मुझे बच्चों की और अपने राशन की काफ़ी दिक्कत रहती है, तो उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से 23 प्रकार की आइटमें राशन में इनको दी गई है, और सभी प्रकार का राशन वो भी निःशुल्क दिया गया है। और साथ में ये भी बोला गया है कि जब तक इस बहन जी के बच्चे कमाने लायक नहीं हो जाते, पढ़ लिख नहीं जाते, जब तक लगातार इनकी मदद की जाएगी। अभी बहन जी से बातचीत करते हैं। दर्शकों, माता जी को कार्ड दिया है संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने, और ये चीज़ बोली है कि जब भी इनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो इनकी मदद की जाएगी। माता जी से पूछते हैं। माता जी, जैसे कार्ड भी दिया है और राशन सामग्री लेकर आए हैं और सभी चीज़ों के बारे में बोला है, शिक्षा और चिकित्सा के बारे में भी बोला है कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े तभी आपकी मदद निःशुल्क में बिना पैसों के संत रामपाल जी महाराज के सेवादार करेंगे और आपके लिए भाई बहन की तरह हर समय खड़े रहेंगे। तो इससे कितनी मदद मिलेगी आपको? मन बहुत मिला है जी, भूखे न रोटी मिल जाएगी जी। गुरु जी, हम तो पैर दो दो का पीवांगे ऐसे बंदे के। अनुमान तो रस्तियों नजर नहीं आ रहा था कहीं। मेरा तो मन हो दुखी रहा था 24 घंटे। भगवान ने ऐसे घेरे धरती में घेरे न जानिए। इस कर का गुरु जी, हम तो नुका धन भागा मेरे पोतियां का सारा बन जाओ और कुछ नहीं चाहिए मन बस।
थोड़ा तो कमाने में लग जाएंगे, थोड़ा वो तो पढ़ लिख लेंगे, बस उसी का धन भागा गुरु जी। बस मैं तो यही है, पैर दो दो का पीऊँगी, उसके चरणों में भी जा सकूँगी। माता जी, इन्होंने बोला है कि जब तक आपके बच्चे जवान नहीं हो जाते तब तक राशन सामग्री लगातार दी जाएगी और बच्चों की शिक्षा और कपड़ों की भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद जी गुरु जी। मैं तो यही चाहूँगी, बस मेरी पोतियाँ का थोड़ा सहारा मिल गया जी, बस और कोई दिक्कत नहीं जीवन में जी बस। बहन जी, माता जी के और आपके दुख बहुत बड़े हैं और फिर भी जो सहारा संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मिला है, कितनी मदद मिल जाएगी इससे अपने जीवन में? बहुत मदद मिलेगी जी। जब तक इतना बच्चे भी पढ़े, पढ़ाई नहीं हो जाती थी, तो ठीक है, आपका धन्यवाद गुरु जी, आपका बहुत सहारा जी हमने जब तक जी। बस हम तो यही समझेंगे जी, ये तुम्हारा गुरु जी मिल गए जी। बस गुरु जी है, बस जो कर चाह बस आप ही चाहो जी। बस तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। बहन जी से बोला नहीं जा रहा, दुख इनके बहुत बड़े हैं, तो बहन जी को बोलने में भी असमर्थता है और हमें भी यहाँ पर अपने शब्द बोलने में थोड़ी कठिनाई हो रही है इनकी भावुकता को देखते हुए। माता जी, जिस तरह आपका परिवार है, आपकी बच्चियाँ हैं, बहुत सहारा मिला है, इसी तरह हजारों परिवार हैं जिनकी मदद संत रामपाल जी महाराज हर महीने राशन, कपड़े और शिक्षा में करते हैं। तो ऐसी मुहिम का कितना सहारा समाज के लिए है? बहुत है जी, एक किस्म का भगवान है जी गुरु जी, जो गरीब बना रोटी दे रहे जी। हम तो कहाँ जी बहुत बड़ा बंदा बन जाए जी, हम यही दुआ करांगे जी, मनते अपनी बस, जो हमारा सारा बन गया जी बस जी हाँ। दर्शकों, माता जी और बहन जी से ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इनके दुख बहुत बड़े हैं। हमें भी जो है यहाँ पर थोड़ा भावुक स्थिति हो रही है माता जी के और बहन जी के दुखों को देखते हुए। लेकिन इनका कहना है कि गरीब लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज वो भगवान बन के आए हैं, गुरु के रूप में वो भगवान है जिस भगवान की आशा सभी लोग करते हैं, जिस भगवान की उम्मीद सभी को दुख में रहती है, जो सब लोग सोचते हैं कि हमारे दुख में कोई सहारा बनकर आएगा, भगवान किसी न किसी रूप में आएगा। तो इन्होंने बोला है कि हमारे लिए संत रामपाल जी महाराज के रूप में आज हमारे घर में हमारा भगवान आया है, वो संत रामपाल जी महाराज के रूप में आया है। हम संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं। दर्शकों, आप सामने फ्लैक्स देख रहे हैं, जिस फ्लैक्स पे जिस तरह से इस परिवार की मदद करी है उसी का जो मेन स्लोगन है वो लिखा हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर गरीब को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। ये मुहिम संत रामपाल जी महाराज चला रहे हैं। इस मुहिम की क्या कुछ महिमा करें, हमारे पास शब्द नहीं है, क्योंकि जब ऐसे दुखी परिवारों को सुखी हुआ देखते हैं तो हमारे पास शब्द कम पड़ जाते हैं संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम का बयान करने के लिए। अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। जैसे अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज चला रहे हैं, तो समाज में और भी बहुत सी कुरीतियाँ हैं, उनको ख़त्म करने के लिए या समाज के कल्याण के लिए और क्या कुछ कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज द्वारा एक तो समाज स्तर के बहुत कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें कि जैसे दहेज मुक्त समाज तैयार किया जाता है। जो बहन बेटियां हैं उनकी बिना दहेज से आश्रम में, जिसको संत रामपाल जी महाराज की भाषा में रामायणी कहते हैं, विवाह किया जाता है। उसमें किसी किस्म का ना ही कोई दहेज लिया जाता है, ना ही कोई दहेज दिया जाता है। और एक संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा पुस्तक लिखी गई है जीने की राह, उसको पढ़ के लाखों लोगों ने नशा त्याग दिया है और समाज में बढ़िया जीवन व्यतीत कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज द्वारा आश्रम में बड़े पद्धर पर रक्तदान शिविर लगाया जाता है, जिसमें लाखों लोग आके अपना रक्तदान करते हैं। उसके अलावा संत रामपाल जी महाराज द्वारा आँखों दान का जो है वो शिविर लगाया जाता है। आंखें दान करते हैं लोग, देह दान करते हैं, अंग दान करते हैं। बड़ी पद्धर पे संत रामपाल जी महाराज द्वारा समाज सुधार के कार्य किए जा रहे हैं। इसके अलावा पर्यावरण बचाओ के तहत संत रामपाल जी महाराज द्वारा
बहुत ही ज़्यादा जो बूटे हैं वो लगाए जा रहे हैं। बूटे लगाए नहीं जा रहे बल्कि साम संभाल भी संत रामपाल जी महाराज के सेवक वो करते हैं। इसलिए समाज सुधार में संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान है। जी दर्शकों, इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के कार्य बताए हैं जो समाज कल्याण के लिए संत रामपाल जी महाराज लगातार अपने अनुयायियों के माध्यम से कर रहे हैं। अभी एक और संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हमारे साथ जुड़े हैं, तो इनसे पूछते हैं कि जैसे अन्नपूर्णा मुहिम हुई, रक्तदान के बारे में बात हुई है और बहुत सी मुहिम और बहुत से कार्य इन्होंने बताए हैं जो संत रामपाल जी महाराज समाज कल्याण के लिए करवा रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं कि संत रामपाल जी महाराज समाज हित में कार्य करने के लिए कैसी प्रेरणा करते हैं। संत रामपाल जी महाराज प्रेरणा ऐसे करते हैं, जैसे आपने देखा होगा अभी और भी संस्थाएं हैं, पर वो अपने लोगों की जिस जात धर्म की उसी में मदद करते हैं। पर संत रामपाल जी महाराज मनुष्यता की सेवा करते हैं। ना तो संत रामपाल जी ये देखते हैं ये किस धर्म का है, किस जात का है, इसका मजहब क्या है, या अमीर है या गरीब है, या ऊंचा या नीचा। संत रामपाल जी महाराज के लिए सभी एक बराबर हैं। जहाँ भी कोई गरीब होता है, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है इस दुनिया में जीने के लिए, जो लाचार हैं, बेसहारा हैं, तो संत रामपाल जी महाराज उनके लिए दिन रात अपने सेवादारों को लगा रखा है भी उनकी सेवा की जाए, उनका राशन मुहैया कराया जाए, उनको किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना आए। आपने देखा होगा अभी हरियाणा में भी इतनी बाढ़ आई, जहाँ पर इतना पानी खड़ा है, अभी भी बाढ़ का पानी खड़ा है, और 100 से ज़्यादा गाँव में संत रामपाल जी महाराज ने 2 लाख फुट से ज़्यादा पाइप भेजी है और कितनी सैकड़ों मोटरें भेजी हैं पानी निकालने के लिए। ये करोड़ों की इनकी लागत करोड़ों में है। संत रामपाल जी महाराज ये नहीं देखते भी ये किस धर्म का है, किस समुदाय से जुड़ा हुआ है, इसको क्या है। बस संत रामपाल जी ये देखते हैं मेरे बच्चे को ज़रूरत है। इस संत के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं। अभी मेरे बच्चों को ज़रूरत है, इन पे आपदा ही हुई है वह, तो इनको ये चीज़ की ज़रूरत है, इसका हल होना चाहिए। ये बड़े लेवल पर संत रामपाल जी महाराज वहाँ भी कार्य कर रहे हैं। संत रामपाल जी हर एक चीज़ की प्रेरणा करते हैं। बेटा कोई गरीब है, दुखी है, लाचार है, उसकी हमने मदद करनी है। जैसे आपने बाढ़ पीड़ित गांव का जिक्र किया है, तो वो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के गांव होंगे, तो तभी मदद कर रही होगी संत रामपाल जी महाराज ने। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं भी गांव के सरपंच, पंच वो संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान बोल रहे हैं। भी भगवान हमारे लिए भगवान हैं। जहाँ पर इतनी बड़ी संस्थाएं फेल हो गई, बड़े बड़े लीडर फेल हो गए, पर संत रामपाल जी महाराज ने आम जनता की बाजू पकड़ी, बाँस पकड़ी और बाँह पकड़ उनको बाहर, इस विपदा से बाहर निकाला। वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के कोई अनुयायी नहीं, आप पता कर सकते हो। सोशल मीडिया पे आम पोस्टें डर रही हैं, वीडियो डर रही हैं, लोग भी जाके प्राइवेट चैनल भी इंटरव्यू ले रहे हैं, आप सुन सकते हैं। अभी वहाँ के संत प्रधान जो है, संत सरपंच प्रधान क्या बोल रहे हैं संत रामपाल जी के बारे में। जी दर्शकों, जिस तरह से इन्होंने बताया है ये काबिल तारीफ़ है। अभी एक बार परिवार से और बात करेंगे। जैसे इन्होंने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद कर रहे हैं, वहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि वो गांव किसके हैं, कौन से धर्म के हैं, कौन सी जाति के हैं। सरकार ने बहुत मदद करी, नेताओं ने बहुत मदद करी, लेकिन इस बार समस्याएँ बहुत बड़ी थी। पानी बहुत ज़्यादा था, बाढ़ का पानी लोगों के घरों में भर गया और गाँव में भर गया, जिस वजह से गाँव के लोगों की खेती खराब होगी, बहुत सा नुकसान हुआ। वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज एक मसीहा बनकर गरीबों के लिए आए और किसानों के लिए आए। संत रामपाल जी महाराज ने उनके सभी दुख दूर किए, चाहे वो बात गांव में से पानी निकालने की हो, चाहे वो बात उनको पाइप दान देने की हो, चाहे वो बात रक्तदान करवाकर दुर्घटना में दुर्घटित लोगों की मदद करने की हो, वो सभी कार्य संत रामपाल जी महाराज करते हैं। अभी माता जी से एक बात पूछेंगे। माता जी, जैसे इन्होंने बताया है कि ये राशन आपको निःशुल्क दिया गया है, तो मैं आपसे एक बार कन्फर्म करना चाहता हूं, वैसे हमें तो पता है, लेकिन अपने दर्शकों की संतुष्टि के लिए मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या कोई पैसे आपसे लिए हैं इन्होंने? ना जी कुछ नहीं लिया जी, मदद कर रहे ने तो जी। धनबाग जी गुरु जी का, जिसने हमारे वास्ता सोचा और सुना, वो एक किस्म का भगवान है जी। हमारा तो कोई नहीं रहा, तो ये भगवान है जी, किसी के भी रूप में आ गया। बस हम तो धनबाग कराएंगे गुरु जी का, लख लख बार कराएंगे, बीमार रोटी तो मिलेगी जी। बस वही देने वाला, बस उसी पर सारा जी हमारा। तो माता जी, किसी धर्म के बारे में, किसी जात के बारे में पूछकर कोई मदद करी हो, या किसी को मानने के लिए बोला हो? ना जी, कुछ नहीं बोलिया जी। धनबाग है जी, मेरे बार में आए, सबका धनबाग करूंगी गुरु जी, तेरा करूंगी जी। जो से ऐसे बंदे भेजे हमारे वास्ते में है, अच्छे बंदे हैं जो मेरे बार में आए बीमारी मदद करने के लिए। यही मेरा सहारा है जी गुरु जी का, बस तो जी।
बहन जी, आपसे कुछ पूछा गया हो धर्म के बारे में, जाति के बारे में, या किसी धर्म को मानने के लिए बोला गया हो आपको? बस जी गुरु का ही सहारा जी, हम कहिए जो कुछ है बस, और किसी ने कुछ नहीं, हम जो कहा जी परमात्मा नहीं करा जी हम वास्ता जी, बस धन्यवाद है जी इस गुरु का जी। जी बस जी आपकी अरदास करूँ जी, बस हमेशा वास्ता जी, जब तक मेरे बच्चे मिली जा गुरु जी तेरे कारण बस पढ़ लिख लिया, बस और कुछ नहीं चाहिए जमानत बस। जी हाँ जी मेरी बच्चियाँ पढ़ ले जी, बस आप जब तक अपने पैरों पर नहीं खड़ी होती, बैठी जी बहू बस गुरु का सहारा जी। जी धन्यवाद गुरु जी आपका तन तन। दर्शकों, बहन जी का कहना है कि मेरी बेटियां पढ़ेंगी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने बोला है कि शिक्षा में मदद करेंगे, तो इन्होंने बोला है कि हमें बहुत सहारा मिला है, हमें संत रामपाल जी महाराज भगवान की तरह आए हैं। इनके दुख देखकर हम भी भावुक थे, क्योंकि दुख बहुत बड़े थे, लेकिन जिस तरीके से समाधान हुआ है तो हमारे चेहरे पे भी खुशी है। तो बहन जी के और माता जी के चेहरे पे भी आप संतुष्टि देख रहे हैं, इनको भी लगा है कि कोई सहारा हमारे घर आया है जो हमारी मदद करेगा, जो हमारे लिए भगवान का रूप बनकर आया है। ऐसी मुहिम चलाने के लिए हम संत रामपाल जी महाराज का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज इस तरह से गरीबों के दुख दूर कर रहे हैं और असहाय लोगों की मदद कर रहे हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। मैं अश्विनी कुमार, कैमरामैन राम के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।